नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की 150वीं जयंती और आज का दिन इतिहास के पन्नों को पलटने का दिन है। उन लोगों को जानने का दिन है जिन्होंने गांधी जी के जीते जी वो लगातार उनकी निंदा करते रहे, गांधी जी का मजाक उड़ाते रहे और गांधी जी का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विरोध किया तो वो ये वामपंथी हैं जो आजकल सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, माओवादी, नक्सलाइट्स बन के लोगों को जो है गुमराह करने में जुटे हुए हैं। ये मैं आज इसलिए कर रहा हूँ और ये विषय पे चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई अखबारों में, सोशल मीडिया में कई आर्टिकल्स ऐसे लिखे जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भाई कम्युनिस्टों के साथ गांधी जी की बहुत ही अनूठा संबंध रहा उनका और ये वामपंथी आज महात्मा गांधी को भारत के सबसे सर्वोच्च महानतम जन नेता बता रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, क्योंकि जब वो जिंदा थे तो यही वामपंथी उन्हें अंग्रेजों और जमींदारों का दलाल बताते थे, उन्हें कैंपराडोर कहते थे। ये वामपंथी आज़ादी की लड़ाई के दौरान वैसे तो लेनिन के भक्त हुआ करते थे और दुनिया भर में क्रांति के सपने देखा करते थे। उनके दिमाग में भी ये था कि जो गांधी जी जो स्वतंत्रता संग्राम को लीड कर रहे हैं वो बकवास है, सही ढंग से जो है वहाँ पे हिंदुस्तान में क्रांति होनी चाहिए। और हकीकत ये है कि उनकी इस वैचारिक अंधेपन की वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई। जहाँ जहाँ कम्युनिस्टों ने सत्ता संभाली वहाँ दिल दहलाने वाले नरसंहार इन लोगों ने किए। उनकी इस राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज तो हमें इस बात पे बातचीत करनी है कि गांधी वर्सेस लेनिन। ये लेनिन किस तरीके से थ्योरेटिकली और दर्शन के हिसाब से, फिलॉसफी जो दोनों की विचारधारा थी, किस तरह गांधी के सामने लेनिन, मार्क्स, माओ ये सब बौने थे। वो इसलिए कि एक तो लेनिन और इन वामपंथियों ने पूरी दुनिया को हिंसा की आग में झोंका, वही गांधी जी दुनिया भर में प्रजातंत्र को स्थापित करने में एक अहम रोल जो है उन्होंने निभाया है। लेनिन की सारी थ्योरी आज झूठी साबित हो गई है, लेकिन वही गांधी जी के विचार आज भी रेलेवेंट हैं। तो गांधी कैसे मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ से महान थे, आज उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं उससे पहले ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जो वामपंथी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है। गांधी जी की विचारधारा, उसका आधार क्या था? तो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का गौरवशाली इतिहास। वो खुद को एक सनातनी हिंदू मानते थे, उस पर गर्व भी किया करते थे और गांधी जी का यही व्यक्तित्व इन वामपंथियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। कम्युनिस्टों के लिए गांधी जी एक दुश्मन बन गए। वो क्यों बन गए? क्योंकि वो उनके दिमाग में ये था कि हिंदुस्तान में क्रांति लाना है जिस तरह से रूस में आया। लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि सबसे ज़्यादा इसमें कोई रुकावट है तो वो गांधी हैं। तो सबसे पहला हमला तो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम.एन. रॉय ने किया। उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया इन ट्रांजिशन, बदलता हुआ भारत, जिसमें उन्होंने गांधी जी को फ्यूडल एलिमेंट्स के इंटरेस्ट की रक्षा करने वाला बताया। एक दरअसल गाली है। मतलब इसका यही है कि वामपंथियों की नज़र में, खास करके एम.एन. रॉय की नज़र में, गांधी जी जमींदारों के दलाल थे। एम.एन. रॉय की एक पत्नी भी थी जो वैसे तो वो एक जर्मन सिटीजन थी, उनका नाम एवलिन था, लेकिन हिंदुस्तान में वो शांति देवी के नाम से वो लेख लिखा करती थी। उन्होंने गांधी जी का इतना मजाक उड़ाया जिसके बारे में कहीं आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी और कोई कसर नहीं छोड़ा गांधी जी को नीचा दिखाने में। क्या लिखती थी ये? तो ये बताती थी कि ये जो गांधी जी जो हैं वो भूत प्रेत वाली हिंदुस्तान में जो परंपरा है उसके उत्तराधिकारी हैं। उनको रिएक्शनरी बताया जाता था। और जैसे अभी
वामपंथी लोग चिल्लाते हैं, गाय का नाम सुनते ही इनको कुछ होने लगता है, तो उस वक्त भी ये लोग जो है गांधी जी के ऊपर उस तरह की बातें कहते थे। और कम्युनिस्टों की तरफ से ये एक दलील दी जाती थी कि गांधी जी से कोई क्रांति नहीं होने वाला है, कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, एक बहुत ही कमज़ोर किस्म के ये रिफॉर्मिस्ट हैं। कम्युनिस्टों को लग रहा था कि भारत में उनकी विचारधारा के सबसे अहम दुश्मन जो है वो गांधी हैं, और यही वजह है कि वामपंथी जितने थे वो लगातार उस पर हमला करते रहे। एक बड़ा नाम है रजनी पाम दत्त का, आपने सुना होगा, वो इंडिया टुडे नाम की किताब उन्होंने लिखी थी। लेकिन 1927 में उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था मॉडर्न इंडिया, जिसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा, और उनको लिखा कि ये जो अपर क्लास का जो इंटरेस्ट है और जो पूर्वाग्रह के से जो है वो ग्रसित है गांधी जी। इसी तरह से सोवियत इंसाइक्लोपीडिया, लार्ज सोवियत इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं उसको, 1929 के अंत में गांधी जी को अमीरों का दलाल बताया गया। वो छोटे बुर्जुआ वर्ग, माने पिटी बुर्जुआजी के विचारधारा के प्रतिनिधि के नाते उनको, माने आप ये समझिए कि जिस वामपंथी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी के बारे में लिखा, तो हमेशा उनके खिलाफ जो है इन लोगों ने जहर उगला। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये तो बेसिकली मॉस्को से पूरा इंस्ट्रक्शंस इनके पास आता था। तो रूस में भी इस पे विचार हुआ। तो 1933 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने गांधी जी और गांधी जी के आदर्शों को, गांधीवाद जिसको कहते हैं, उसकी आलोचना की और कम्युनिस्ट पार्टियों को कहा कि भाई आप इससे बच के रहें। और इसी क्रम में रजनी पाम दत्त ने 1939 में फिर से एक गांधी जी के बारे में बहुत ही खराब शब्दों का इस्तेमाल किया। गांधी जी को आर.पी. दत्त ने एक अभिशाप बताया और घृणा के द्योतक के रूप से जो है उसकी इस तरह की संज्ञा दी। फिर 1942 में गांधी जी को इन वामपंथियों ने दुष्ट बताया। ये बाकायदा जो लेबर मंथली मैगजीन आती थी उसमें आर.पी. दत्त ने इसे लिखा। लेकिन 1945 में एक आर्टिकल आया, अब आज़ादी की लड़ाई जो है बिल्कुल नज़दीक आने वाली थी, जिससे वो पूरी की पूरी हिपोक्रेसी वामपंथियों की निकल आ गई। ये नंबूदरी पाल ने लिखा था, बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे। तो उन्होंने जो है एक लेख लिखा था कि बर्थ ऑफ गांधीज़म, जिसमें उन्होंने इस बात को माना कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता का उपयोग कम्युनिस्ट करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के साथ वो मेल नहीं बैठा पाए। क्यों नहीं बैठा पाए? वो विचारों के, दोनों के विचारों में जो अलग अलग चीज़ें जो थी उस वजह से। लेकिन महात्मा गांधी भी वामपंथियों के चरित्र को उजागर करने में कम नहीं थे। वो कम्युनिस्टों को खूनी और दुर्दांत हिंसक बताकर उसकी निंदा करते थे। और जो बोल्शेविज्म था, जो लेनिन की बोल्शेविक पार्टी और जो रूस में हुआ था, उसके बारे में वो कहते थे कि इस पूरा जो मूवमेंट जो रहा रूस में, उसका आधार हिंसा और ईश्वर विमुखता, माने भगवान को त्याग देने वाला, मतलब ये भगवान से दूर चले जाने वाला विचारधारा है और हिंसा को भड़काने वाली विचारधारा है। 13 मार्च 1937 को हरिजन में गांधी जी ने लिखा कि रूसी साम्यवाद, यानी जनता पर जबरदस्ती लादा जाने वाला साम्यवाद, ये भारत में लागू नहीं हो सकता। भारत की प्रकृति इससे मेल नहीं खाती। और उनकी सलाह कम्युनिस्ट को ये थी कि ईश्वर ने आपको बुद्धि और योग्यता प्रदान की है, तो उसका सदुपयोग कीजिए। अब ये सब बातें क्यों जाननी ज़रूरी है? क्योंकि आप देखिए कि एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि आजकल वामपंथियों को एक नया नशा चढ़ा है। वो अंबेडकर को, वो गांधी को, भगत सिंह को वो अपने हिसाब से जो है मोड़ करना चाह रहे हैं और ख़ुद को जो है बता रहे हैं कि भाई इन्होंने कितना ज़्यादा जो है वो गांधी के वो कितने बड़े समर्थक रहे हैं और गांधीज़म को इसलिए ये आगे बढ़ा रहे हैं कि ताकि वो ये कह सके कि भाई गांधी तो हमारे अपने थे, लेकिन गांधी के हत्यारे जो है आज सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये बेसिकली ये पूरा राजनीति का मसला है जिसे समझना ज़रूरी है। लेकिन ये तो अलग मसला हुआ। लेकिन एक बात पते की है कि क्या लेनिन और गांधी में जो
इनके जो थॉट्स हैं उसमें आप क्या रेट करेंगे, किसको रेट करेंगे? दरअसल रूस के अंदर में एक क्रांति हुई, बोल्शेविज्म आया और वहाँ पे लेनिन ने ज़ार को हटा करके फिर वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी थी केरेंस्की की, उसको सत्ता पलट करके ये लोगों ने सत्ता काबिज किया था, जिसे ये लोग क्रांति बताते हैं। और गांधी जी एक नॉन वायलेंट मूवमेंट, लेनिन का मूवमेंट वायलेंस के आधार पे था और गांधी जी का मूवमेंट जो है वो सत्य और अहिंसा के ऊपर आधारित था। तो दोनों में फर्क क्या है और दोनों में महान कौन है, किन्होंने सही थ्योरी दी और किन्होंने गलत थ्योरी बताई, इसको समझने की बस थोड़ा सा ज़रूरत है। दरअसल मार्क्स, लेनिन, माओ और सारे वामपंथी इस बात को मानते हैं कि जो स्टेट होता है, जो सत्ता है, वो बेसिकली पावर के ऊपर चलता है। पावर इन द सेंस कि वो बिल्कुल ही पुलिस, आर्मी और जो कानून जो बनाते हैं और उसके हिसाब से जो है वो उसके ऊपर जो है आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है अपना पूरा उसका एग्जिस्टेंस जो है वो पावर पे है और उसको कहते हैं कि ये लोग कि ये एक ऐसी एजेंसी है जो लेजिटिमाइज तरीके से कानून के हिसाब से, कानून के लहजे से वो हिंसा करने के लिए आज़ाद है। और इसलिए जब ये थ्योराइज करते हैं कि ऐसे स्टेट को जब हम बेदखल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो उपाय है वो हिंसा है, क्योंकि उसका आधार भी हिंसा है, इसलिए उसका जो इलाज जो है वो भी हिंसा है। लेकिन गांधी जी लेनिन के कंटेम्प्रेरी हैं, लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, ये लड़ाई जो है वो अलग है, क्योंकि उन्होंने स्टेट को एक अथॉरिटी के रूप में तय किया और बताया कि किस तरह से कोई भी स्टेट, कहीं भी मॉडर्न स्टेट जो होता है वो लेजिटिमेसी और अथॉरिटी के ऊपर चलती है। और इसलिए आप हिंसा से आप लड़ना चाहोगे, अगर आप गलत इलाज करोगे, गलत तरीके से आप आंदोलन करोगे तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। गांधी जी ने हमेशा मीन्स के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि जो बीमारी है उसी हिसाब से इलाज भी जरूरी है। तो ये क्या, इनका उपाय क्या था? तो ये कहते थे कि जो अथॉरिटी कहाँ से आती है, तो कानून से आती है। लोग कानून क्यों मानते हैं? तो लोगों को लगता है भाई कानून मानना जो है उनका धर्म है, वो एक लेजिटिमाइज तरीका है। तो गांधी जी ने साफ साफ कहा कि भाई हम इस कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि स्टेट का जो पावर है वो बेसिकली उसका आधार जो है वो अथॉरिटी है। तो गांधी जी ने अथॉरिटी के खिलाफ ही जो है उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। इसलिए ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि गांधी जी ये नमक का कानून क्यों तोड़ रहे थे। वो कहीं भी जाते थे वो कानून तोड़ते थे। तो कानून तोड़ने से कौन सा बड़ा बात हो गया? नहीं, यही गांधी की पूरी फिलॉसफी का जो सार है कि गांधी लेनिन, मार्क्स, माओ से बेहतर तरीके से इन्होंने स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, उसके नेचर को समझा। इसलिए जिस तरह का उन्होंने बीमारी को, इसको कहते कि डायग्नोसिस किया, उसी हिसाब से उसका इलाज बताया। तो यही हुआ कि आप देखिए कि कानून को तोड़ते 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 जो एक पीसफुल, नॉन वायलेंट और सत्य के आधार पर चलने वाला आंदोलन जो है वो स्थापित होता है और अंग्रेज उसको छोड़ के चले जाते हैं और हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार बनती है। और उसका असर ये रहता है कि अभी तक 70 साल, आज़ादी के 70 साल तक जो है हम डेमोक्रेटिक रास्ते पे चल रहे हैं। गांधी जी की ये जो जयंती मनाई जा रही है उसमें इस बात पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि आखिर जब गांधी जिंदा थे तो उनके साथ कौन थे जो लड़ रहे थे और वो कौन लोग थे जो गांधी जी को नीचा दिखाने में जुटे हुए थे। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।